हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। मैथ्स से संबंधित पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम ये सभी क्वेश्चंस ट्रिक से सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस 1/a बराबर 3। वैल्यू किसकी पूछी है? ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ठीक है, इसका मान यहाँ पर ज्ञात करना है। आप सभी ने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। आप सबने ये पढ़ा है। अब यहाँ पर a की जगह पर a है और b की जगह पर कितना है? 1/a है। इसका स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 गुणे a गुणे 1/a। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा है a कट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? a प्लस 1/a का होल स्क्वायर है, बराबर में है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और यहाँ पर प्लस में 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको दी गई है, कितनी है? 3 है। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 2 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। आपका आंसर यहाँ पर a सही हो जाएगा 7। नेक्स्ट है 2/3, 3/8, 4/9, 5/13 में से सभी भिन्नों को आरोही क्रम में ले। आरोही क्रम का अर्थ क्या होता है? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में लगाना है और यहाँ पर बताना है चौथी भिन्न क्या होगी। एक एक करके यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर 2/3 सामने ही लिखा है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा लीजिए, 20 हो जाएगा। 3 छक 18 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 2/3 लिखिए, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा दीजिए। 3 छक 18, 3 छक 18 तो कितना हो जाएगा? 0.666। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? 0.67 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है? 3/8 है तो कितना हो जाएगा? पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा लीजिए, यहाँ पर 30 हो जाएगा। 8 त्रुक 24। ठीक है, 8 त्रुक 24 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6। 8 सत्ते 56, कितना हो जाएगा? 0.37। अब यहाँ पर कितना है? 5/13 है। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लीजिए। 13 तिया 39 हो जाएगा, 0.3। 13 तिया 39 हो जाएगा और कितना बचेगा? यहाँ पर 11 बचेगा, 110 हो जाएगा। 13 नवा कितना होता है? 13 नवा 117 होता है और 13 अठी 104 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0.38 हो जाएगा। 4/9 को सॉल्व करिए, 0 पॉइंट लगाइए, यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिए। 9 चौक 36, 9 चौक 36। अब यहाँ पर कितना बचा? 4 बचा। फिर कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 तो 0.44 हो जाएगा। इसमें चौथी संख्या पूछी है तो चौथी संख्या आपकी यहाँ पर a सही हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसे सीक्वेंस से लगाएंगे तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 3/8 हो जाएगी। 3/8 के बाद में कौन सी संख्या होगी? 0.38 हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना है? 5/13 है। इसके बाद में कौन सी संख्या होगी? 4/9 हो जाएगी और इसके बाद वाली संख्या 2/3 होगी। बढ़ते क्रम में कहा है, ये क्रम आपका बढ़ता क्रम हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर ए सही है। नेक्स्ट है, हल कीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 बराबर 0 है। इसका मान यहाँ पर ज्ञात करना है, क्या होगा? तो यहाँ पर आप लिख लीजिए इस प्रकार से, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 बराबर 0। ये वाली संख्या और ये वाली संख्या का आपस में गुणा करिए। 2 गुणे 12 बराबर कितना होता है? 24 होता है। ठीक है, 12 दूना 24। ऐसी कौन सी दो संख्याएं होंगी जिनका गुणा करने पर 24 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर -5 हो जाए? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 त्रुक 24 कितना होता है? 3 गुणे 8 बराबर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 8 माइनस 3 करिए तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर कॉमन करके आप सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर -5 लाना है तो आप यहाँ पर -8x लिख लीजिए और प्लस 3x
-12 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें 2x कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, यहाँ पर 2x कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा, यहाँ पर x माइनस का 4 बचेगा और यहाँ पर +3 ले लीजिए कॉमन तो यहाँ पर कितना बचेगा, x माइनस का 4 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर कॉमन संख्या क्या मिल रही है, 2x + 3 और यहाँ पर क्या है, x माइनस 4। तो यहाँ पर मान पूछा है, मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसका मान निकालेंगे, 2x + 3 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर बटे में आएगी, तो यहाँ पर कोई भी संख्या बटे में नहीं आ रही है। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ये वाली वैल्यू यहाँ पर ली है, x - 4 बराबर 0 करके सॉल्व करिए तो x बराबर 4 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, यदि एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों के बीच 5, 4, 6 का अनुपात हो तो मध्य कोण का मान कितना होगा। एक सीधी रेखा पर कोण बने हैं तो इस प्रकार से आप कर लीजिए, ठीक है। ये कोण कितना दिया है, 5x दिया है और ये वाला कोण कितना है, 4x है और ये वाला कोण 6x है। ये वाला कोण इधर ऐसे लेकर आएंगे, इधर करेंगे तो ये बराबर में इधर आ जाएगा, इधर वाला कोण ये ऐसे करेंगे तो ये इधर हो जाएगा, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। तो ये कोण क्या होंगे, ये सीधी रेखा पर ही कोण होंगे। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि मध्य कोण का मान यहाँ पर बताना है क्या होगा। 3 कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, 5 और 9, 9 6 कितना हो जाएगा, 15, 15x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 12 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 डिग्री। अब यहाँ पर मध्य कोण कितना है, 4 है, तो यहाँ पर 4 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 48 डिग्री। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, 8428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होती है। अब यहाँ पर आपको 13 से इसे भाग कर देना है, 8428 को, ठीक है। 13 छंग 78 होता है, 13 छंग 78 कर दीजिए, 14 से 8 जाएगा, 8 से 14 और यहाँ पर 2 बचा, 13 चक्कू 52, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 चक्कू 52, यहाँ पर 0 और ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 8 बचेगा, 13 8 104, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 104। अब इसे जब घटाएंगे तो यहाँ पर कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। तो इसमें से घटाना क्या है, 4 आपको घटाना है। जब आप 4 घटा देंगे तो यहाँ पर संख्या ये 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। आपका आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के त्रिभुज का एक कोण शेष 2 कोणों के योग से बड़ा है। एक कोण यहाँ पर ए मान लीजिए और शेष 2 कोणों के योग से बड़ा है। 2 कोण कौन से हैं, बी प्लस सी मान लीजिए, ठीक है। देखिए 3 कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि 2 लिख दिया, 2a बड़ा है किससे, a प्लस बी प्लस सी से, कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पर, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 3 कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है और यहाँ पर 2a है, ठीक है। तो इससे कोण क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2a बड़ा है किससे, 180 अंश से। अब यहाँ पर देखिए, इसे कट कर दीजिए तो यहाँ पर कितना हो गया, 90 डिग्री a और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बड़ा है 90 डिग्री से। 90 डिग्री का कोण कौन सा होता है, ठीक है। 90 डिग्री का जो कोण होता है वह तो समकोण होता है, लेकिन समकोण से बड़ा वाला कोण कौन सा होता है, अधिक कोण बड़ा होता है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का जो परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। परिमाप आपका 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लंबाई आपको यहाँ पर दी गई है, x मान के करिएगा, 9x है और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7x है। 9 7 16 और 16 दूना 32x हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32x। परिमाप दिया कितना है आपको, 64 दिया है। 32 दूना कितना होता है, 64, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा।
आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे और यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर लंबाई कितनी हो जाएगी 18 और यहाँ पर चौड़ाई कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यहाँ पर आपको गुणा करना है, कितना हो जाएगा 18 चक्कू 72 और यहाँ पर 7, 18 एकम 18, 8 7 15, 18 7 25, 252। आपका आंसर यहाँ पर भी सही है, 252 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, दिव्यांश को एक प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक आवश्यक है। कितने अंक आवश्यक है, 36% अंक आवश्यक है। यदि उसने 24% अंक प्राप्त किए हैं, 24% अंक प्राप्त किए हैं, जो कि उत्तीर्ण प्रतिशत से 9 कम है, यहाँ पर 9 जोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये वैल्यू बराबर हो गए, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 बराबर 36% माइनस 24%। 9 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36 से 24 घटाएंगे कितना हो जाएगा 12%, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 12%। देखिए यहाँ पर 9 दिया है, 12/100 करेंगे, प्रतिशत 100 का होता है, तो यहाँ पर 900 बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है 900 बटे में 12 कर देना है। अब इसे भाग करिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 सते 84, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 75। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या कहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए, ठीक है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, 36% हो गया। उसने 24% अंक प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है। 24% तो प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन उत्तीर्ण होने के लिए उसे 9 नंबर चाहिए थे, तो जो 9 नंबर है आप प्लस कर देंगे किस में 24% में। आप इस प्रकार से ट्रिक से सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आप इस प्रकार से सॉल्व करिएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है, 2 क्रमागत बट्टों 20% तथा 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, समतुल्य बट्टा कहा है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस x गुणे y बटे में 100। बस इसी में आपको मान रख देना है, इसे x कर दीजिए, इसे y कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, ठीक है। यहाँ पर 20 हो जाएगा, प्रतिशत हटा दीजिएगा, ठीक है, प्रतिशत हटा दीजिएगा, आपका आंसर प्रतिशत में ही आएगा। और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर x कितना दिया है 20 दिया है, और गुणे में यहाँ पर 5 कर दीजिए, बटे में कितना हो जाएगा 100, 20 पंचे 100 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 24%। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है 11, 7, 6, 9, 12, 15, 19 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। मध्य का अंक यहाँ पर ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप इसे सीरीज सही कर लीजिए, 6, 7, इसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, 11, 12, इसके बाद में 15, फिर यहाँ पर 19 हो जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पर माध्यिका पूछी है, मध्य का मतलब क्या होता है, मध्य का अंक, ठीक है। इसमें मध्य का अंक पूछा है, क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संख्याएं यहाँ पर 7 है, 3 संख्याएं आप दाएं छोड़ दीजिए, 3 संख्याएं आप बाएं छोड़ दीजिए, जो बीच की संख्या होती है वही आपका आंसर होगा, वही माध्यिका होगा। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा 11। आप इसे फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। संख्याएं कितनी है, विषम संख्या है, संख्या यहाँ पर 7 है। मध्य का अंक निकालने के लिए जब संख्या विषम में दी हो तो +1 करके बटे में आप 2 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8/2, 2 चक्कू 8, तो यहाँ पे चौथी संख्या जो होगी वही आपकी माध्यिका होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A/B बराबर कितना है, 7/9 है। A/B बराबर कितना दिया हुआ है 7/9 दिया है। B/C बराबर कितना दिया हुआ है 1/3
5 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बी की जो वैल्यू है दोनों में अलग अलग है। आपको क्या करना है, सेम बना लेना है। सेम बनाने के लिए आपको यहाँ पर 9 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 7 हो जाएगी। बी की वैल्यू यहाँ पर 9 हो जाएगी और सी की वैल्यू यहाँ पर 9 × 45 हो जाएगी। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर सही है, 7 रेशियो 9 रेशियो 45। ठीक है, डी आंसर इसका यहाँ पर सही है। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।